अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल इंतहा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे नवीद ने सहमत को जेल क्या भिजवाया। इसके सौतेले बहन भाई और माँ तो ऐसी दुश्मनी पर उतर आते हैं कि इनके बीच में रहकर अब इन्हीं की जड़ें काटना शुरू कर रहे हैं। सज्जल जो कि अनम के मंगेतर फहद पर नजर रखती है, उसके सामने ड्रामा तो कर ही चुकी थी, अब उसका शुक्रिया अदा भी करती है और उसे रोक भी देती है कि वो अनम को ना बताए, वरना आपको तो पता है कि वो मुझसे कितनी नफरत करती है। तो फहद भी उसकी ये बात मान लेता है, नहीं बताता। मगर ऐन इसी वक्त अनम ने तो सब कुछ सुन लिया था। आखिर वही कुछ हुआ सज्जल जो चाहती थी। ये सब सुनकर तो अनम का दिल ही टूट कर रह गया कि फहद अब मुझसे बातें छुपाएगा, वो भी सज्जल की। उसे यही लगता है कि फहद अब उसे धोखा दे रहा है। सबके सामने एक तमाशा बर्पा हो जाता है। वादा तो समझाती है कि सबके सामने ये तमाशा नहीं करना चाहिए था, मगर अनम रोती है और वालदा को बताती है कि ये सज्जल जानबूझकर उससे कनेक्शन करना चाहती है। अब ये तो वालदा को भी वक्त ही बताएगा कि अनम ने पहले से ठीक भांप लिया था। और इधर ये दोनों बहन भाई जो कि इस सौतेली माँ का जीना हराम करते हैं। नौकरानी इस्त्री कर रही थी अस्मा बेगम के कपड़े, तो सज्जल जल्दी से कपड़ों पर इस्त्री रखकर आ गई। अब दोनों ही सामने खड़े होकर अस्मा बेगम का तमाशा ही देखते हैं। तो उधर नवीद और ज़ैनब के बीच में तकरार हो जाती है, क्योंकि ज़ैनब की वालदा का दिल नहीं मानता कि अपनी बेटी को बिहा कर उस घर में भेजें, क्योंकि वहाँ पर उसकी सौतेली माँ और सौतेले बहन भाई भी तो हैं। अब जब नवीद के सामने ये डिमांड रखी, नवीद को तो गुस्सा आ गया। वो तो कसम खा कर कहता है कि अगर मुझे कभी अपनी फैमिली या फिर तुम्हें चुनना पड़े तो खुदा की कसम मैं अपनी फैमिली को चूज करूंगा। अब ज़ैनब की वालदा को तो उम्मीद ही नहीं होती कि अस्मा बेगम इस तरह से रवैया इख्तियार करेंगी। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद ये दोनों बहन भाई ऑफिस भी जाते हैं, वहीं पर अपना हक जतलाते हैं। अनम के भाई ने देखा, वो तो हैरान रह जाता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मगर ये अहमद तो अपना हक जतलाता है। अभी तो ऑफिस से निकाल दिया, मगर अहमद अपना हक आसानी से छोड़ने वाला नहीं। फिर यूं ही सज्जल जो ग्रोसरी करने गई तो वहां पर फहद उसे देख लेता है। फहद को तो और भी हमदर्दी होने लगी कि अकेली ये सब कुछ कर रही है। अब फहद को तो और भी एहसास होने लगता है। ये सब कुछ देखकर तो वो उल्टा अनम को ही समझाता है, तुम अपनी नफरत में इतनी आगे बढ़ चुकी हो कि तुम्हें सही और गलत का फर्क भी भूल चुका है। अब सज्जल तो फहद को यही कुछ दिखा रही है जो वो दिखाना चाहती है, और अनम ये समझा कर भी फहद को नहीं समझा पाएगी। जब भी तो घर में फसाद और भी बढ़ते चले जाएंगे।